अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नई दिल्ली का दौरा। रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद हवाई अड्डे की तोसी के लिए मरकजी वजीर राजनाथ सिंह से ताउन किया तलब। आने वाली बीआरएस की हुकूमत पार्टी कारकुनों पर फर्जी मुकदमात दर्ज करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केटीआर का इंतबाह। रेवंत रेड्डी एसबीआई को हटाकर कोंडल रेड्डी बैंक बनाना चाहते हैं, हरीश राव का तंज। हैदराबाद के मीरपेट बडंगपेट में सजावटी अशिया के गोदाम में रखे केमिकल बॉक्स में धमाका, एक शख्स हलाक। संतोष नगर के हुदूद में मजदूर ने साथी का कत्ल कर दिया, तहकीकात जारी। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद से लापता हुई 3 कम उम्र लड़कियों को आंध्रा से किया गया बाजियाब। हैदराबाद में लड़के को पाकिस्तानी कहने के मामले में नया मोड़, मुलजिम की गैर मशरूत माफी, पुलिस की तहकीकात हनूज जारी। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बेकाबू लॉरी की टक्कर, महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदार की मौत, तेलंगाना में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और आदिलाबाद हवाई अड्डे की तोसी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए ताउन तलब किया। वज़ीर आला ने कौमी दारुल हुकूमत में मीटिंग के दौरान गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए वज़ारत दिफा की ज़मीन की मुंतकिली में मदद पर वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मरकज़ को आदिलाबाद में मुजव्वज़ा हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के हवाई अड्डे की तरक्की, खुसूसन ज़मीन के हुसूल और मुख्तलिफ सहूलियात की मुंतकिली से मुताल्लिक़ उमूर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। वज़ीर आला ने रियासती हुकूमत की जानिब से कौमी सलामती और इलाक़ाई तरक्की के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हर मुमकिन मदद फराहम करने की भी बात कही। उन्होंने आइंदा फ़िज़ाइया की तनसीब के मज़ीद तौसी मनसूबों में भी ताउन की यकीन दहानी कराई और मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ़्त को पूरा करने के लिए दिफाई हवाई अड्डे के साथ एक सिविल एविएशन टर्मिनल कायम करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने आदिलाबाद में कार्गो मेंटेनेंस, मरम्मत और ओवरऑल MRO और हैंगर सहूलियात की तरक्की का मुतालबा करते हुए कहा कि ज़िले में आलमी हवाबाजी कंपनियों के लिए एक मरकज़ के तौर पर उभरने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने वज़ीर दिफा से ज़िले महबूब नगर के देवर कदरा के करीब मुजव्वज़ा एक बड़े DRDL के मंसूबे की मंजूरी के अमल में तेज़ी लाने की भी अपील की और तेलंगाना के लिए उसकी स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी अहमियत पर जोर दिया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाली बीआरएस की हुकूमत है। पार्टी लीडर्स और कारकुनों से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी कारकुनों को हिरासा करने और झूठे मुकदमा दर्ज करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऐसे लोग भाग जाएं या रिटायर हो जाएं, हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, उन्हें वापस लाया जाएगा और इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि चिट्टी नायडू और उनकी टीम को सबक सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। వచ్చే 5 ఏళ్లు నేను మళ్ళా చెప్తా ఉన్నా, వచ్చే 5 ఏళ్లు ఏది మర్చిపోం, మనని ఇబ్బంది పెట్టినోని మర్చిపోం, మన మీద కేసులు పెట్టినోని మర్చిపోం, అట్లాగే మనతో నిలబడ్డోళ్ళని కూడా మర్చిపోము। తప్పకుండా నేను చెప్తున్నాను, కేసీఆర్ సార్ అంత మంచోనైతే కాదు। వచ్చే 5 ఏళ్లు చిట్టి నాయుడికి ఆయన బృందానికి సినిమా చూపెట్టే బాధ్యత నాది। పక్కా ఇడిసిపెట్ట, రిటైర్ అయినా
పారిపోయినా సప్త సముద్రాల అవతల దాక్కున్నా ఎవడెవడైతే మా కార్యకర్తలను సతాయించిండో ఒక్కొక్కని లెంకులాడి దేవులాడి తెచ్చి మీ ముంగట నిలబెట్టే బాధ్యత నాది. వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. ఇది నేనేదో ఊరికే చెప్పట్లేదు, గుర్తు పెట్టుకోండి. కానీ మళ్ళీ రమేష్ అన్న వాళ్ళని తీసుకొని రావద్దు, అన్న ఇవి మంచోడేనే అని మళ్ళీ తీసుకురావద్దు. तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 9 साल बाद वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को कंट्रोल बोर्ड के हवाले कर दिया. उस वक्त के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव यानी KCR ने नवंबर 2017 में किए गए इंतज़ामात को ख़त्म करते हुए हैदराबाद के कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला ने वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला को एक ख़त में इस सिलसिले से आगाह किया था, जिसमें कहा गया था कि आंध्र प्रदेश को पुराने रिकॉर्ड की मुंतकिली में सहूलत फराहम करने और वक्फ इमला की तफसीलात को मरकज़ी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के काबिल बनाने के लिए ये रिकॉर्ड रूम वक्फ बोर्ड के हवाले किया जा रहा है. वाज़ेह है कि साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR ने अराज़ी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ को रोकने की ज़रूरत का हवाला देते हुए 2017 में महकमे रेवेन्यू के रिकॉर्ड रूम को सील करने का हुक्म दिया था. हैदराबाद कलेक्टर को बाद में मुतवल्ली मुकर्रर किया गया था और एक तहसीलदार को नामपल्ली के हज हाउस में फ़ाइलों की बाज़ियफ्त का इंतज़ाम करने के लिए तैनात किया गया था. बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी SBI को हटाकर कोंडल रेड्डी बैंक कायम करेंगे. अचंपेट में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी से कोई सवाल करता है तो वो नाराज हो जाते हैं. SBI की जानिब से उनकी अराजी फरोख्त करने पर सवाल किया गया तो वो नाराज हो गए. हरीश राव ने कहा कि कल अगर RBI या वर्ल्ड बैंक रेवंत रेड्डी की बात नहीं सुनेंगे तो क्या वो उन सब पर पाबंदी लगा देंगे और एक नया कोंडल रेड्डी बैंक कायम करेंगे. హైదరాబాద్ లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు అప్పటి ప్రభుత్వం వెనకట భూమి ఇచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి బ్యాంకుకి ఇచ్చిన భూమిని ఆయన అమ్మేసిండు. SBIకి ఇచ్చిన భూమిని వేలం పెట్టిండు, భూమిని అమ్మేసిండు. అమ్మేస్తే పాపం మా కోర్టుకు పోయిండు. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు కోర్టుకు పోయి ఇది మాకు వెనకట భూమి ఇచ్చిండ్రు, ఇది కూడా ఫ్రీగా ఇయ్యలే, మేం దాదాపు 20 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి భూమి కొనుక్కున్నాం, ఈ భూమి మా పొజిషన్లో ఉన్నది, పైసలు పెట్టుకుండా మా భూమి రేవంత్ రెడ్డి ఎట్లా అమ్ముకుంటాడు అని హైకోర్టుకు పోయింది. పోతే కోర్టు ఏం చేసింది, అరే వాళ్ళు పైసలు పెట్టుకున్నది నిజమే కదా, ఈ అమ్మకం తప్పు, దీన్ని స్టే ఇస్తున్నామని కోర్టు స్టే ఇచ్చింది. ఖతం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు SBI మీద పగబట్టిండు. SBI నిషేధిస్తా, SBIలో ఉండే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు బయటకు తీసేస్తా, SBIకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అకౌంట్లన్నీ కూడా తీసేస్తా అని ఇలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నాడు. అంటే రేవంత్ రెడ్డి తీరు ఎట్లుందంటే ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే పగబట్టడు. ఇలా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే నిషేధిస్తా అంటుండు. రేపు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా నీ మాట లేదనుకో, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను కూడా నిషేధిస్తా అంటాడు. వరల్డ్ బ్యాంక్ కోడ్ కూడా నీ మాట లేదనుకో, ఈయన వరల్డ్ బ్యాంక్ కూడా నిషేధిస్తా అనే రకమే. కానీ విషయం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికైతే ఒక బ్యాంకు కావాలి కదా. ఇప్పుడు అవ్వాతాతలకు KCR ఇచ్చిన 2000 పెన్షన్ బ్యాంకులో పడాలి కదా, ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు పడాలి కదా, రైతులకు రైతు బంధు పడాలి కదా. అంటే బ్యాంకులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి ఒక బ్యాంక్ అయితే కావాలి. నువ్వు మరి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిషేధిస్తా, ఎవడు నీకు सदर तेलंगाना रक्षणा सेना कलवा कुंतला कविता ने आज सुबह हैदराबाद के दबिलपुरे में वाक़ अलावा बीबी और अलीनगर कॉलोनी में मौजूद आशुर खाना रोज़े अल महदी पर बसद अक़ीदत व एहतराम हाज़री दी और ढट्टी पेश की. इस मौके पर कविता ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के
ان کے اہل خانہ اور ساتھیوں کے لازوال قربانی کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اور حق و صداقت کی حمایت ہی کربلا کا پیغام ہے۔ ماہ محرم ہمیں یہ کربلا کے اس عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے جہاں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے سچائی، انصاف اور انسانیت کے لیے بے مثال قربانی پیش کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ حق کی راہ مشکل ضرور ہوتی ہے، تاہم یہی راستہ انسان کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کربلا کا پیغام ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا درست نہیں اور سچائی کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل جرأت مندی ہے۔ ماہ محرم میں کربلا کی جو قربانی ہے حضرت امام حسین صاحب کی اور ان کے وفادار ساتھیوں کی، جنہوں نے سچائی کے لیے، انسانیت کے لیے قربانی دی تھی، اب ان سے انسپریشن لیتے ہوئے ہم یہی کہیں گے، یہ تو مشکل ہے حق کے ساتھ کھڑے رہنا، مشکل ہے سچائی کے لیے لڑنا، لیکن لڑیں گے تو ہی انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے ایک عالم درجہ ملنے والی ہے۔ تو اسی کے لیے ہم سب کو کام کرنا چاہیے اور اسی اسپرٹ سے حضرت امام حسین صاحب کے اسپرٹ سے، ان کے جذبہ سے ہم تلنگانہ میں کام کریں گے۔ ہم سبھی لوگ بھائی چارگی کے ساتھ امن بنائے رکھنے کا، تلنگانہ کے ریاست کے ترقی کے بارے میں مل کے کام کرنے کا کام کریں گے۔ اور یہاں کی سرکار سے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں، کانگریس سرکار سے، کہ ہر سال ہمیں پوچھنا نہ پڑے کہ ہاتھی دیجیے، فیسلٹیز دیجیے، اشور خانوں کو پیسہ دیجیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم سب کو تو بہت پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہر سال کب محرم آنے والی ہے، تو انتظامات اپنے آپ ہونے چاہیے، گرین چینل میں ہونے چاہیے، اور سرکار کے پاس اپنی ہاتھی ہونی چاہیے جو محرم کے فیسٹیول میں بھی کام آئے گا اور جو بونالو کے فیسٹیول میں بھی کام آتا ہے۔ حضور نظام کے ٹائم پہ ایسا ہی ہوتا تھا، بہت بھائی چارگی کے ساتھ، گنگا جمنا تہذیب کے ساتھ ہم چلتے تھے، لیکن ریاستی وزیر سیاحت جے کرشنا راؤ نے بھونگیر قلعے کے ترقیاتی اور تزئین کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس قلعے کی تزئین و ترقی پر 56 کروڑ 81 لاکھ روپے کے مصارف آئیں گے۔ سودیش درشن کے تحت اس قلعے کی تزئین کی جا رہی ہے۔ پیر کو وزیر سیاحت نے کاموں میں تاخیر پر ناراضگی ظاہر کی۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ 2 اکتوبر تک اس کام کو مکمل کیا جائے۔ ان کاموں میں روپ وے، جس پر ترقی 18 کروڑ روپے کے مصارف آئیں گے، یہاں پر 120 میٹر کا قلعہ تک جانے کا مونو کیبل سسٹم بھی بنایا جائے گا، جس کی ایک کیبن میں 6 مسافرین بیٹھ پائیں گے۔ 1 گھنٹے میں اس سسٹم کے ذریعے تقریباً 250 تا 300 افراد قلعے تک پہنچ پائیں گے۔ قلعے کے آس پاس پارکنگ کی سہولتیں، الیکٹرک وہیکلز، فوڈ کورٹ، کیفیٹیریاز بھی قائم کیے جائیں گے۔ వందలాది సంవత్సరాల క్రితమే దాని వైభవం ఉండింది, భువనగిరి ఫోర్ట్ వైభవం. సో పరిణామ క్రమంలో అది నెగ్లెక్ట్ కాబడింది. అందుకే ఈ భువనగిరి ఫోర్టును అత్యంత అధునాతనంగా వైభవంగా తీర్చిదిద్దే దానిలో కార్యక్రమంలో భాగంగా, టూరిజం ప్రమోషన్లో భాగంగా ఈ రోజున సుమారుగా 65 కోట్ల రూపాయలతోటి దీనికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ప్రసాద్ 2 స్కీమ్ కింద టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో రోప్వే, అట్లాగే పైన మొత్తం టోటల్ ఫోర్ట్ను కంప్లీట్గా వందలాది మంది టూరిస్టులు వచ్చినా కూడా వాళ్లకు అన్ని రకాల వసతులు. ఒకటేమో ఫోర్ట్ రెస్టరేషన్, దాన్ని ఎక్కడెక్కడైతే కొంత డ్యామేజ్ జరిగిందో దాన్ని మొత్తం టోటల్ కూడా మళ్ళీ రెనోవేట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తూ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور سابق اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی مسائل کی یکسوئی میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت قائد مقننہ مجلس اور رکن اسمبلی چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی نے اپوگڑا ڈویژن میں 100 کروڑ 62 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات بھی کی۔ اکبر الدین اویسی کے ہمراہ سابق مجلسی کارپوریٹرز، سرگرم مجلسی کارکنان کے علاوہ ابتدائی صدور معتمدین بھی موجود تھے۔
संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े की समाअत 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी की गई है। इस केस के मुलजिम अल्लू अर्जुन पीर को अदालत में पेश नहीं हुए। अल्लू अर्जुन ने अदालत से वर्चुअल पेश होने की दरख्वास्त की थी। मुकदमे के 12 मुलजिमीन अदालत में पेश हुए। अल्लू अर्जुन के वकील ने अदालत को बताया कि 6 जुलाई को उनके मुवक्किल वर्चुअल अदालत में हाजिर होंगे। To represent in the crime number 376 of 2024 in PRC 260 of 2026 from A1 to A10. So today is appearance before the honorable magistrate before the Nampalli to file a committed bond. But out of the 23 members, 21 or 22 are appeared. 1 or 2 are absent. So that's the reason it is posted for the July 6th. For the next steps, for the registration of the SC sections case. Yeah. For the next hearing, all together 23 members should appear before honorable court. Sir, why the allowed should not be not aware? It's a personal issue. I'm least bothered about it. I'm not the counsel. I'm counsel for the Sandhya Theatre management. You better ask his counsel so that you'll get an accurate answer. बज़्म तारिक़ और चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से मशाइख़ उज़्ज़ाम और उलमाए किराम व मोअज़्ज़िज़ीन के एक वफ़द ने DCP चारमीनार ज़ोन किरण खेरे IPS से मुलाकात करते हुए नाज़िया इलाही ख़ान उर्फ़ नाज़िया सनातनी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। वफ़द ने शिकायत में कहा कि गुस्ताख़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की शान में गुस्ताखी पर मुबनी इंतहाई नफ़रत अंगेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। शिकायत में उसके एक पॉडकास्ट को हवाला दिया भी गया है, जिसमें गुस्ताखाना रिमार्क्स में मुल्क में मुसलमानों के मुकम्मल समाजी और मुआशी बायकाट की अपील की गई है और मसाजिद और मदारिस को गिराने की धमकियों समेत इस तरह के कई वाक़यात और बकवास की गई है। DCP चारमीनार जोन से कहा गया है कि इस तरह शहर का एक गुस्ताख और मलून रुकन असम्बली गोशा महल भी आए दिन गुस्ताखियों का मुर्तकिब हो रहा है। इस तरह की हरकतों पर रोक लगाने के लिए क़ानून के तहत सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। वफ़द में मौलाना सैयद फजलुल्लाह क़ादरी अल मौसवी, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी क़ादरी अल बाक़री सैफ पाशा, मौलाना डॉक्टर ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी खानी पाशा, मौलाना सैयद वली बादशाह क़ादरी अल जिलानी हाशिम बादशाह, मौलाना सैयद शाह लियाक़त हुसैन रज़वी अल मदनी मुख्तार पाशा, मौलाना ख्वाजा ग़ुलाम सुबहानी सिद्दीक़ी अल क़ादरी चिश्ती, मौलाना डॉक्टर सैयद खलीलुल्लाह ओवैस बुखारी, मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी क़ादरी लतीफ़ पाशा, मौलाना इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना अब्दुल रहीम शकील सहरवर्दी, डॉक्टर नजम रेहान, मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद उस्मान हुसैनी क़ादरी ज़की पाशा के अलावा दूसरे शामिल थे। आज का टाइम ऐसा हो गया है, कुछ भी गलत बोल दो अब फेम हो जाओ, बस वो बाद में तो इसीलिए मैं सेफ का रिसर्च अटैच करवाना चाहता कि एक नाज़िया नामी लेडी जो हमारे डॉक्टर वल्गर और जितना खराब लफ्ज़ तो हिंदुस्तान की और आप एक ओहदे पे तशरीफ फरमा है तो हम एक रिटर्न कंप्लेन दे रहे हैं आपको के लिए हम खतरे नहीं कर रहे। जो कानून हमारा हिंदुस्तान का है उसी कानून के हिसाब जिस तरह आप इस्लाम के खिलाफ होते रहते हैं तो लोगों का तो हो सकता है कुछ लोग जो है यूज टू हो जाए ये भाई होते रहते नहीं करेगा। जो आप केस रजिस्टर कर सकते हैं यू कैन अरेस्ट हर एज पर लॉ भी नहीं कर सकते एज ए you know sorry for being late due to some meetings and engagements.
حسین علی پولیس اسٹیشن کی جانب سے سائبر جرائم سے متعلق دینی تعلیمی ادارے المہد الدینی العربی میں شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ ڈی سی پی چارمینار زون کھارے کرن پربھاکر کی نگرانی میں انسپکٹر انجنیلو نے طلباء کو سائبر جرائم سے بچنے کے لیے ضروری مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو اپنا OTP نمبر یا آدھار نمبر نہ دیں، اگر کوئی کال کر کے لالچ دیتا ہے تو اس پر توجہ نہ دیں۔ ہیلپ لائن نمبر 1930 پر اطلاع کریں۔ اس موقع پر ادارے کے نائب صدر محمد ولی اللہ اور کنوینر ڈاکٹر طاہر خان بھی موجود تھے۔ کس کا شکار کرتی؟ بھری پیٹ کس کا شکار کرتی؟ سونے کی۔ تو آپ خالی پیٹ رکھنا چاہتے ہیں، بھر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ اتنا ضرورت ہے اتنا ہی رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ بات لے آج آپ سب لوگوں کو میڈم اچھی طریقے سے سکھائی۔ کوئی پوچھو تو OTP بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی پوچھو تو آدھار کارڈ کا نمبر بولنا چاہیے۔ کبھی کچھ آپ کا پرسنل ڈیٹیل کوئی فون میں پوچھے تو بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے۔ سیل فون ہمیشہ جوب میں رکھ لے کے پھرنا چاہیے، نہیں چاہیے؟ ہاں ویری گڈ، نہیں چاہیے نا؟ ماں سے لڑائی کر کے سیل فون پوچھنا چاہیے، نہیں پوچھنا چاہیے؟ نہیں پوچھنا چاہیے، ویری گڈ۔ سیل فون جتنا ضرورت ہے اتنا ہی یوز کرنا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے کہاں پر آتا؟ فون میں آتا، گھر پہ آتا نا؟ تو اگر کوئی فون کر کے تمہارا کافی ارسٹ کر دیے، چلو تم ارسٹ ہو جاؤ، تو ان کے کرتے ہیں نہیں کرتے نا؟ تو گھر پہ پولیس والے آ جمعیت علماء تلنگانہ کی مجلس عاملہ اور مدعوئین خصوصی کا ایک اجلاس بمقام مدینہ ایجوکیشن سینٹر نامپلی زیر صدارت حضرت مولانا سید احسان الدین صدر جمعیت العلماء تلنگانہ منعقد ہوا۔ ابتدا میں قاری محمد یونس علی خان کی قراءت کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہوا اور مولانا پیر عبد الوہاب عمیر نے نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل کی۔ بعد ازاں محترم حافظ پیر خلیق احمد صابر جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء تلنگانہ نے ایجنڈا پیش کیا اور گزشتہ کی کارروائی اور کارگزاری سے اجلاس کو واقف کروایا۔ اجلاس میں جمعیت العلماء کے مختلف شعبہ جات کے استحکام پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ سب سے پہلے ریاست میں جاری SIR سے متعلق جمعیت کے کارکنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں BLOs کے ساتھ پوری مستعدی سے اس کام میں جڑ جائیں تاکہ کوئی بھی مستحق رائے دہندے کا نام فہرست خارج نہ ہو۔ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تلنگانہ نے کہا کہ اس سلسلے میں صرف میپنگ پر بھروسہ نہ کریں بلکہ 25 جون سے شروع ہونے والے اصل کام پر بھی پوری توجہ دیں۔ BLO کے ساتھ جمعیت کا ایک نمائندہ بھی رہے جو فارم پر کرنے اور دیگر امور پر رائے دہندوں کی رہنمائی کر سکے۔ اجلاس میں SIR سے متعلق مشترکہ اپیل جامع کرنے اور ضلعی صدور کی جانب سے اپنے اپنے ضلع میں آڈیو پیام جاری کرنے کا بھی فیصلہ لیا گیا۔ حافظ پیر خلیق احمد صابر نے اجلاس کو بتایا کہ اضلاع میں فارم کو تیلگو کے علاوہ اردو یا انگریزی میں بھی فراہم کرنے کے لیے جمعیت کی جانب سے نمائندگی کی گئی اور اس سلسلے میں ایک درخواست بھی عدالت میں داخل کی گئی اور آج یا کل ریاستی جمعیت بھی اس مقدمے میں فریق بننے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے جمعیت کے ذمہ داروں سے کہا کہ 31 جولائی کو مسودہ انتخابی فہرست کی اجرائی کے بعد رائے دہندوں کے ناموں کی عدم شمولیت پر اجتماعی نمائندگیوں عہدیداروں سے شکایات اور اپنا احتجاج درج کروانے کے لیے بھی تیار رہیں۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان کو پاکستانی کہنے کے معاملے میں تازہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और अवामी बरहमी के बाद पुलिस ने मुताल्लिका शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जबकि आज मुलजिम ने अपने रवैये पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। तफसीलात के मुताबिक कोड़ंगल से ताल्लुक़ रखने वाली शेख नसीमा कापरा के जनाप्रिया लेक फ्रंट अपार्टमेंट्स में मुकीम हैं। खराबी सेहत के बायस उनके रिश्तेदार का लड़का नदीम उनकी देखभाल के लिए हैदराबाद आया था। इस दौरान नसीमा के छोटे बेटे के दोस्त प्राची भी नागुज़ीर हालात के सबब उनके मकान में रहने लगी। प्राची के पालतू बिल्लियों को बालकनी में रखने पर पड़ोसियों ने एतराज़ किया, जिसके बाद तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। खातून के मुताबिक अपार्टमेंट की मैनेजमेंट कमेटी के बाज़ अफराद ने नदीम और उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार दिया, जबकि एक ज़िम्मेदार ने नौजवान को पाकिस्तानी कहकर मुखातिब किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और कार्रवाई का मुतालबा किया गया। जवाहरनगर पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरियासना आज इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब मुलजिम ने अपने रिमार्क्स पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तहम पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमा बरकरार है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। संतोषनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मजदूर ने अपने साथी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लेबर राजा टोटा इलाके में बाड़े में रहा करता था। राजू और नागा राजू के दरमियान बहस हुई, जिसके बाद नागा राजू ने वजनी पत्थर से हमला करते हुए राजू का कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। एसीपी संतोष नगर सुखदेव सिंह ठाकुर ने बताया कि नागा राजू के पत्थर से किए गए हमले की वजह से राजू की मौत हुई है। महलूक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आज सुबह संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में राजा तोटा के पास एक राजू बोलने वाले राजा तोटा के पास एक बाड़ा है। बाड़ा के अंदर राजू बोलने वाले का शाम नागराज बोलने वाला बोल्डर पत्थर का बोल्डर डाल के मार दिया। क्यों मारा अभी पता नहीं चला। जल्द से जल्द टीम फॉर्म करें, जल्द से नागराज को पकड़ लेके क्यों मारे पता करके उसको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। एक्यूज कहाँ रहते थे सर? सब यही रहते राजा तोटा। कितने बजे हुआ सर ये? 1:20 केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक इनोवा कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इसलिए पेश आया क्योंकि इनोवा ड्राइवर को ड्राइविंग के दौरान नींद आ गई थी। गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद मुखालिफ सिम से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई। इस कार में सवार 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। मुलविस गाड़ी का ताल्लुक नारापल्ली इलाके से था। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार मेड़चल से गटकेसर की तरफ जा रही थी। इतला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई। हादसे में मुलविस दोनों कारों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाकर रास्ता साफ किया गया।
हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद से लापता होने वाली 3 कम उम्र बहनों का पता चल गया। वो आंध्र प्रदेश के एलूर शहर में पाई गईं। लड़कियों को हैदराबाद वापस लाए जाने की इत्तला है। वाज़ेह है कि तीनों बहनों ने मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर मां की मामूली सरजनिश से नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई थीं। वालदा की शिकायत पर फलकनुमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की थी। सिर्फ मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मामूली डांट के बाद बच्चों का घर छोड़ देना शहर में मौजूए बहस बन गया है। रियासत तेलंगाना के ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली के इलाके में पीर के रोज़ एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। ज़िले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वेंकन्ना महकमे ट्रांसपोर्ट के दफ्तर के सामने गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे कि इस दौरान कोयले से लदी एक लॉरी ने बेकाबू होकर उनको टक्कर दे दी। इस हादसे में वेंकन्ना शदीद ज़ख्मी हो गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वेंकन्ना की मौत पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शदीद रंजोगम का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि दौरान ड्यूटी जान का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। रियासती वज़ीर ने यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी रहेगी और हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। हैदराबाद मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बड़ंगपेट के सजावटी अशिया के गोदाम में केमिकल बॉक्स में हुए धमाके से एक शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त 35 साला अनूप प्रधान की हैसियत की गई है। ये वाक़या इतवार की शाम पेश आया। धमाके के साथ ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस, बम स्क्वाड और क्लोज टीमें भी मुकाम वाक़या पहुंच गई थीं। बाज़ अफराद की ज़ख्मी होने की इत्तला है जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। महलूक मगरबी बंगाल का साकिन बताया गया है। और कोकटपल्ली के विवेकानंद नगर में गुज़िश्ता रात तेज हवाओं की वजह से बड़ा दरख्त कार पर गिर गया। कार में सवार अफराद ताहम इस वाक़े में महफूज रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार गुजर रही थी, अचानक दरख्त गिर गया। कार को नुकसान हुआ है। बाद में दरख्त को मुकाम वाक़े से हटाया गया। नारसिंगी
موسی حدود کے پاس غیر مجاز خانگی اسکول کی عمارت کو ریونیو حکام کی جانب سے منہدم کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بمبنی کریک اسکول کی یہ عمارت بتائی گئی ہے، یہ اراضی سرکاری بتائی جاتی ہے۔ اتوار کے دن قواعد کی خلاف ورزی پر اس اسکول کو منہدم کیا گیا۔ اس اسکول میں حال ہی میں 250 طلباء نے رجسٹریشن کروایا تھا۔ اب اس کارروائی سے طلباء کے سرپرستوں میں بے چینی دیکھی گئی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا نئی دہلی کا دورہ۔ ریونت ریڈی نے عادل آباد ہوائی اڈے کی توسیع کے لیے مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ سے تعاون کیا طلب۔ آنے والی BRS کی حکومت پارٹی کارکنوں پر فرضی مقدمات درج کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا، KTR کا انتباہ۔ ریونت ریڈی SBI کو ہٹا کر کونڈل ریڈی بینک بنانا چاہتے ہیں، ہریش راؤ کا طنز۔ حیدرآباد کے میر پیٹ بڈنگ پیٹ میں سجاوٹی اشیاء کے گودام میں رکھے کیمیکل باکس میں دھماکہ، ایک شخص ہلاک۔ سنتوش نگر کے حدود میں مزدور نے ساتھی کا قتل کر دیا، تحقیقات جاری۔ فلک نما پولیس اسٹیشن حدود سے لاپتہ ہوئی 3 کم عمر لڑکیوں کو آندھرا سے کیا گیا بازیاب۔ حیدرآباد میں لڑکے کو پاکستانی کہنے کے معاملے میں نیا موڑ، ملزم کی غیر مشروط معافی، پولیس کی تحقیقات ہنوز جاری۔ گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران بے قابو لاری کی ٹکر، محکمہ ٹرانسپورٹ کے عہدیدار کی موت، تلنگانہ میں پیش آیا واقعہ۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔